सजीत सर, गुड मॉर्निंग। देखिए, एनवीडिया के नतीजे तो अच्छे आ गए, ग्लोबल बाजारों का माहौल काफ़ी अच्छा है। लेकिन आईटी के लिए ट्रिगर ये है कि आज से इन्फोसिस का 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक भी खुल रहा है। तो आईटी शेयरों में आज माहौल कैसा रहेगा और क्या स्ट्रेटजी लेकर चले आज के सत्र के लिए? देखिए, इंटरेस्टिंग है ये। अगर हम नवंबर 1 से नवंबर 15 का डेटा देखें एफआई फ्लोज का, तो उसमें हमको दिखता है कि सबसे बड़ा जो सेक्टर है जहाँ पर पैसे आए हैं, फॉरेन फ्लोज आए हैं, वो टेलीकॉम है। 9,000 करोड़ से ज़्यादा के वैल्यू आई है वहाँ पर। अगर हम देखें कि सब किस सेक्टर से सबसे ज़्यादा पैसा गया, वो था आईटी। लगभग 4,500 करोड़ के आसपास पैसा वहाँ से बाहर गया। उसके लिए 4,800 करोड़ के ऊपर गया, तो लगभग $500 बिलियन लेके चली, उससे ज़्यादा आईटी से बाहर निकला। बट कुछ दिनों में हमने जो देखा है वो आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी खरीदारी दिख रही है। ये इसलिए है क्योंकि एक तरह से जो अर्निंग्स था वो भी अच्छा था उसका। और दूसरा जो है सेंटिमेंट ग्लोबली जो था वो एआई से हट के टेक सर्विसेज में वापस आ रहा था। अब देखते हैं एनवीडिया के नंबर्स को। एनवीडिया के नंबर्स बहुत अच्छे थे, स्ट्रीट के अनुमान के हिसाब से थे। गाइडेंस जो था $65 बिलियन का उन्होंने बोला Q4 का, जो कि अगेन स्ट्रीट के अनुमान के ऊपर है। एनवीडिया ये भी कह रहा है कि इनके मार्जिन्स जो हैं बहुत 74% के आसपास रहेंगे। कॉस्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो भी कम रहेंगे। और जो सबसे बड़ी बात वो बोल रहे हैं कि जितने भी चिप्स हैं, जितने भी नया चिप्स उनके पास है या जो जितने भी जीपीयूज़ हैं, वो सारे ऑफ शेल्फ जा रहे हैं, मतलब काफ़ी ख़रीदारी हो रही है। बट अगर हम इसको एक तरह से देखें, अभी जो डिबेट जो चल रहा है एआई का, वो एनवीडिया का तो नंबर अच्छे हैं। क्या क्या ये एनवीडिया के लिए पीक होने वाला है? ये एक नया सवाल उठ रहा है, क्योंकि हाँ, डिमांड तो बहुत रहेगा, पर क्या डिमांड के साथ फिजिकल ऑन ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है कि नहीं, वो एक बड़ा सवाल उठ रहा है अभी। क्योंकि अब तब एआई लगाते हैं, डेटा सेंटर लगाते हैं या कंप्यूटिंग करते हैं, तो उसके लिए बहुत एनर्जी और पावर की ज़रूरत होती है, और वो जो है वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है ऑन ग्राउंड। और दूसरी बात जो है कि जो पहली शुरुआत हुई थी एआई इन्वेस्टमेंट में, उसमें बात ये चल रही थी कि हम कैश फ्लो को इन्वेस्ट करेंगे, मतलब जो कंपनी फ्री कैश जनरेट करती है ऑपरेशन से, उसको इन्वेस्ट करेगी एआई पे और इन्वेस्ट सेटअप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए। वो नैरेटिव जो है अब वो हट के डेट इन्वेस्टमेंट में चला जा रहा है। तो वो भी एक कंसर्न बढ़ता जा रहा है कि हम बात कर रहे हैं 300-400 बिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। उसमें से अगर उसमें से उतना ज़्यादा अगर डेट इन्वेस्टमेंट भी आने लगेगा तो उसमें एक तरह से एक नया रिस्क प्रोफाइल, उसमें रिस्क ऐड होता जाएगा। और वो एक कारण है कि आज के डेट में जो हम एआई की वैल्यूएशन देख रहे हैं उस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। क्या यूएस बाज़ार कल बढ़ेंगे? हाँ, टेक स्टॉक्स बढ़ेंगे कल। बट कल एक और चीज़ जो हमें देखने को मिलेगा वो ये है कि सितंबर के जो जॉब्स डेटा है वो आएगा कल। आपको मालूम है कि यूएस शटडाउन था, इसलिए सितंबर और अक्टूबर के जॉब्स डेटा नहीं आए। अब वो सितंबर का डेटा आएगा, और सितंबर का डेटा थोड़ा सा लेबर के डेटा अगर जो अनुमान आ रहा है वो उसके हिसाब से वो नेगेटिव रहने वाला है या थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहने वाला है। बट बड़ा जो चीज़ जो आ रहा है वो है फेड मिनट से, जो फेड जो है अपने रेट कट को पॉज करने की बात कर रहा है, क्योंकि वो काफ़ी कॉशियस है इन्फ्लेशन को लेके। टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन बढ़े हैं। और दूसरी तरफ लेबर जो डेटा है वो बहुत सॉफ्ट है। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक बड़ी कंडीशंस रहेंगी दिसंबर की पॉलिसी के लिए। और जो अभी जो खबर आ रही है वो खबर ये भी है कि आपका जो अक्टूबर का जो एम्प्लॉयमेंट डेटा है वो नहीं आने वाला है, वो जो है नवंबर के साथ जुड़ के आएगा। और नवंबर का जो एम्प्लॉयमेंट डेटा है वो फेड पॉलिसी के बाद आएगा। तो जब ये ऐसी बात होगी कि अब फेड अब तब अपना मीट करेगा दिसंबर में, तो उसके पास डेटा कुछ नहीं होगा। तो अभी स्ट्रीट का अनुमान ये इस तरफ झुक रहा है कि
इस दिसंबर पॉलिसी में रेट कट नहीं होंगे या एक पॉज होगा, जिस उसके बाद तो 2025 में जो रेट कट होना था हो चुका, अब दिसंबर में शायद नहीं होगा, और अभी जो होगा वो मे बी 2026 में होगा, डिपेंड करेगा कि डेटा किस तरह से है। सो ये एक चीज़ है जो मार्केट को उलझाए रखेगा अगले कुछ हफ्तों तक, और उसके तहत मार्केट भी थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। टेक स्टॉक्स में जो हमने गिरावट या करेक्शन देखा, हो सकता है कुछ खरीदारी आए उसमें, बट उसके कंसर्न्स जो हैं अभी वो नैरेटिव्स भी वो बन रहे हैं, तो कितने यहाँ से बढ़ेंगे या कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी वो जो है देखने लायक रहेगा।